साथियों, आप सभी का स्वागत है सूरज मंडल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पिछले कई दिनों से हमारा जो मुद्दा है सीटेट को लेकर के विगत कई मंत्रीगणों से मिले, विधायकों से मिले और अवगत करवाए कि परीक्षा से पहले सीटेट को झारखंड में लागू करने के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक सकारात्मक तरीके से इसको कुछ भी पहल नहीं किया है, जिसके चलते अभी जो शिक्षा मंत्री का कल बयान आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आएंगे आपको कि राज्य में 15 नवंबर से पहले 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। तो साथियों, आप सभी को अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले के 2-4 दिन पहले के समीकरण कुछ और थे और अब नए समीकरण बन चुके हैं। जब से ईडी का सम्मान मुख्यमंत्री जी को आया है, सरकार अब उथल पुथल में है और जल्दी से जल्दी कुछ बड़े बड़े फैसले लेने जा रही है। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में 10 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और 11 नवंबर को विशेष सत्र का विधानसभा का उन्होंने रखा है। और इन दोनों दिन, खास करके कैबिनेट मीटिंग के दिन और विशेष सत्र के दिन, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसी दिन जो विज्ञापन के बारे में ज़्यादा जिक्र हो और 15 नवंबर से पहले जेएसएससी को अधियाचना भेज करके विज्ञापन निकालने पर बातचीत चल रही है। तो जितने भी सीटेट के विद्यार्थी हैं और जेटेट परीक्षा के आयोजन के लेकर के बहुत सारे लोग जो पहले से लगे हुए थे, उन सभी लोगों को अब सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर होने को जा रहा है। और अगर आप लोग अभी कुछ नहीं कर पाइएगा तो फिर ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे चल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री के बयान में उन्होंने क्या कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लोग 15 नवंबर से पहले 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसमें वही लोग शामिल हो पाएंगे जो 2013 और 2016 में टेट उत्तीर्ण हुए हैं। साथियों, ये बात आप सभी को समझने की आवश्यकता है। कल मैं इस डेट जो 2013 और 2016 वाला डेटा को खंगाल रहा था, तो मैंने उसमें तथ्यों के साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी जुटाई है जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो 2016 में परीक्षा हुई थी जेटेट की, उसमें 26,000 शिक्षकों की बहाली, जो 26,000 शिक्षकों की अभी जो बहाली होने वाली है, उसमें 2016 में टेट पास जो हुए हैं लगभग 52 के आसपास, 1000 के आसपास लोग क्वालिफाई किए हैं और 2013 में भी लगभग उसके आसपास है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब उस आंकड़े को आप तथ्यों के साथ खंगालेंगे और इतनी सारी बहाली लगभग हो चुकी है पहले भी, तब आपको जानकारी ये मिलेगी कि दोनों को मिला करके जो डेटा बनेगा कैंडिडेट्स का, वो 40,000 30,000 के अराउंड ही रुक जाएगा। तो अभी 26,000 शिक्षकों की सरकार अगर बहाली करने जा रही है तो लगभग 30,000 के अराउंड ही कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस परीक्षा में जो बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो इस परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ जो है वही लोग बैठ पाएंगे और आप लोगों को सेकंड फेज जो सरकार बोल रही है उसमें मौका मिलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को शिक्षा मंत्री का बयान भी सुनाऊंगा, आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके पास जो रास्ते हैं उस पर भी बात करूंगा। हमारे पास अभी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि कोर्ट केस से संबंधित और दूसरा है हम लोग किस प्रकार से सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड करें। सरकार को ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए और सीटेट को मान्यता दिलाने के लिए और नियुक्ति प्रक्रिया से पहले किस प्रकार से हम लोग को भी शामिल किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग ने 7 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक रांची में राजभवन के समक्ष जो है हम लोग अपना महाआंदोलन का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। और 10 नवंबर को हम लोग रांची में महाआंदोलन जो है करने वाले हैं, जिसमें राज्य भर के तमाम युवा बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे और सरकार से मिलकर वार्ता के लिए जाएंगे। इसके अलावा तमाम विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे और हमारा जो मुद्दा है कि सरकार आखिर हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, आखिर सरकार चाहती क्या है। हम लोग भी राज्य के ही बच्चे हैं, हम लोग भी झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। हम लोग भी गुणवत्ता में कुछ कमी नहीं हमारे अंदर, तो आखिर सरकार क्या चाहती है, इस पर सवाल करना बहुत आवश्यक है। और हमारा सब कुछ यहाँ पर हम लोग पहले भी कर चुके हैं और सरकार के समक्ष मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिला हुआ है हम लोगों ने। इसके अलावा शिक्षा मंत्री से जिससे भी हम लोग लगभग 3-4 बार मिल चुके हैं। प्रोजेक्ट भवन शिक्षा सचिव से भी मिला गया है, लेकिन आवेदन देने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला था। लेकिन अगर इतनी बार मिलने के बाद, वार्ता के बाद भी अगर वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो अब हमें व्यापक तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसके लिए 10
नवंबर को हम लोग महाआंदोलन रांची में करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कोर्ट केस से संबंधित बातें आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि साथियों, कोर्ट केस भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर सरकार इस तरह करेगी तो हमारे पास तमाम दस्तावेज हैं जिसके माध्यम से हमारा मांग जो है जेन्युइन है, उसके लिए हम लोग कोर्ट केस भी करेंगे। और कोर्ट केस हमारा बहुत जल्दी अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगी और हम लोग उसके लिए भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम लोग कोर्ट केस के भरोसे बिल्कुल बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार अगर इतना आनन फानन में कार्य करने जा रही है तो हम निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिल करके, इसके अलावा जो भी हमें सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इसमें उन तमाम बुद्धिजीवियों से भी मिल करके अपनी बातों को रखेंगे। और आगामी दिनों में झारखंड में कैसे जो हम लोग जो है हमारी जो मांग है उसको कैसे प्रखर तरीके से उनके सामने रख करके हमारी मांगों को मनवाएंगे, इसके लिए आप सभी को राज्य भर से आगे आना पड़ेगा। 10 नवंबर को आप सभी रांची में महाआंदोलन में आइए। साथ ही दोस्तों, जो लोग अभी तक सीटेट संगठन से नहीं जुड़े हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग चेक कीजिएगा, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, ट्विटर का भी मिल जाएगा। आप सभी जितने साथी अभी सुन रहे हैं, वो सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो सभी आपको संगठित होने की आवश्यकता है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, और आगामी जितनी भी चर्चा होगी इससे संबंधित हम लोग क्या व्यापक रणनीति बनाएंगे वो सभी आप लोगों से साझा की जाएगी। और अभी समय आ गया है कि आप सभी लोगों को संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम करना पड़ेगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बाय बाय। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राज्य में, हम तो कहेंगे पूरा देश की भी बात हम चैलेंज करेंगे। एक बार 50,000 पद सृजन कोई राज्य नहीं किया, हमने किया। और 25,000 15 नवंबर के पहले जेसीसी, वो एक सेकंड, वो अखबार में आ जाएगा। 15 नवंबर के पहले वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी 25,000 26,000 कुछ है, है ना, वो निकलेगा पहला टेट के लिए। सेकेंड टेट लेंगे, दोनों को मौका मिलेगा, तो 24,000 फिर हम करेंगे, 50,000 बहाल करेंगे। आज तक होगा टेट जैसी हमारा बहाल हो जाएगा 15 नवंबर के बाद, तो टेट कर देंगे।